केशव जी, आप अनोखे अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। अलीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में और देश में आपको पहचाना जा रहा है। जब जब इलेक्शन होता है आपका अनोखा एक चुनाव चिन्ह होता है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? ऐसे चुनाव चिन्ह आपके लिए मिलते हैं या आप क्या होता है इसके पीछे? देखिए, आपको आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जो आम जनता की आवाज़ को अपने देश तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार विरोधी सेना का संस्थापक अध्यक्ष हूँ, पंडित केशवदेव गौतम नाम हमारा है, और हम देश की सड़ी व्यवस्था को बदलने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वही चुनाव चिन्ह लेकर आता हूँ। तो चप्पल और जूतों की क्या भरमार रहती है जो आप चप्पल जूते हाथ में लेकर चल देते हैं? देखिए, और बड़ी बात यह है कि पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव था तो आपने जूतों की माला डाली थी, और अब लोकसभा का चुनाव है तो आप बेहतरीन शानदार चप्पलों की माला डालकर घूम रहे हैं। देखिए, विधानसभा का जब चुनाव था तो जूता चुनाव चिन्ह था, हमने लिया। भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, भूमाफियाओं के आतंक से तृप्त जनता के लिए हम चुनाव चिन्ह जूता लाया था। कि वैसे तो जनता किसी भ्रष्टाचारी में जूते नहीं लगा सकती, लेकिन चुनाव चिन्ह के रूप में अपना बटन दबा करके उनमें जूते चाल लगा सकती थी। तो विधानसभा में जूता नहीं चल पाया, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर हमने एक बार अपना चुनाव चिन्ह चप्पल लिया है। इसीलिए लिया है कि 2024 में भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, 100 गुना बढ़ गया। अली बाबा 40 चोर गठबंधन भ्रष्टाचारियों के जो दल घूम रहे हैं, ये झंडा बदलते हैं, डंडा बदलते हैं, और 5 साल बाद कुर्ता बदल के जनता को ठगने के लिए आ जाते हैं। इसीलिए हमने जनता को याद दिलाने के लिए चप्पल चुनाव चिन्ह पसंद किया है कि अब 2024 में जितने भी भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, माफिया और झूठ बोलने वाले, जुमला सुनाने वाले, हवाई गरीब जनता को हवाई चप्पल का सपना दिखा के हवाई जहाज में दौड़ा सफ़र कराने वाले जो अब झूठे जुमलेबाज आएंगे, उनको जनता चुनाव चिन्ह चप्पल पर बटन दबा करके। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार मास्टर स्ट्रोक लगाने की प्लानिंग, और आप निर्दलीय होकर और चप्पल और जूते का चुनाव चिन्ह लेकर कैसे जनता के बीच जा रहे हैं? क्या प्राथमिकता है आपकी? देखिए, भ्रष्टाचार, अत्याचार और शोषणता में लोगों को फंसा दिया जाता है। आम जनता की थाना चौकियों में, न्यायालय में सुनवाई नहीं होती, नेता किसी की सुनता नहीं है, और जब नेता 5 साल में किसी की नहीं सुनता है तो उसे जगाने के लिए हमने ये चुनाव चिन्ह अपना चप्पल लिया है। और इस चप्पल चुनाव चिन्ह को जनता बटन दबाकर 4 लाख मतों से, अब की बार 4 लाख मतों से पार चप्पल को जिताकर हमको लोकसभा पार्लियामेंट भेजेगी और वहाँ भ्रष्टाचारियों पर चप्पल 4 लगवाएगी। अच्छा, आपने बता दिया चप्पल 4 लगवाएगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, लोकल मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच कैसे जा रहे हैं? लोकल मुद्दे ही हैं, सड़ी व्यवस्था है, स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया, झुंझुना हाथ में पकड़ा दिया, 5 साल 10 साल में कुछ नहीं हुआ, पूरा शहर गंदगी से हटा पड़ा रहता है। गौ माताएं रोड पर भूखों मर रही हैं, पन्नी खा रही हैं। एक तरफ पन्नी मुक्त अभियान चलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पन्नियों के ढेर पर गौ माताएं मर रही हैं खा खा करके। आम जनता गंदगी से त्रस्त है, जल भराव की समस्या है। ठीक है गौतम, एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं। आप ब्राह्मण हैं और सतीश गौतम जी भी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी ब्राह्मण हैं, कहीं आप जीत गए तो कहीं ऐसा तो नहीं है हिंदुत्व को खतरा हो जाए? देखिए, मेरे यहाँ ब्राह्मण सनातन को कहते हैं, हिंदुस्तान को कहते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी को ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म का काम करे, ज्ञान का काम करे, शिक्षा का काम करे, सद्भावना को पैदा करे और लोगों को स्वच्छ रहने की प्रेरणा दे, वो ब्राह्मण है। मैं कर्म से ब्राह्मण हूँ, जन्म से ब्राह्मण हूँ और हिंदुस्तान की मिट्टी का नागरिक हूँ। मेरे यहाँ जाति भेदभाव नहीं है, जाति भेदभाव से परे हूँ, संत स्वरूप हूँ और स्वस्थ हूँ। क्या कह रहे हैं? देखिए, भगवा जरूरी नहीं कि पहनना हो, भगवा जरूरी नहीं पहनना हो, लेकिन जो वस्त्र सनातनियों का है, ऋषि मुनियों का है, वो अपनी मर्जी से अपना वस्त्र पसंद करता है, तो हम अपना वस्त्र भारतीय संस्कृति के अनुसार पढ़ता हूँ। मेरा जनता से यही अपील है, लोकसभा अलीगढ़ की 15 लोकसभा अलीगढ़
से आम जनता से यही कहना चाहूँगा कि झूठे जुमलेबाज और धोखा देने वाले और दल बदलू जो पार्टियों को बदलकर झंडा बदलकर कुर्ता पहन के उनके बीच आ रहे हैं, उनमें अब के चुनाव चिन्ह चप्पल पर बटन दबा करके इन भ्रष्टाचारी अत्याचारियों में चप्पल चाल लगाए और पंडित केशवदेव मेरा नाम है, मुझे जिताए, मैं उनकी सेवा करूंगा, निष्ठा से करूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये फाइनेंशियल बैकअप कहाँ से आ रहा है? सुना है काफ़ी कमज़ोर व्यक्ति हैं इतना, और इलेक्शन में तो बहुत पैसा लगता है। आप हर बार चुनाव लड़ते हैं, अब तक कितने चुनाव लड़ चुके हैं? देखिए, मुझे जनता अपनी स्वेच्छा से चंदा देती है, 2-4-5 लाख रुपए मुझे चंदा मिल जाता है, उसी से मैं अपना चुनाव लड़ लेता हूँ। ठीक है।